फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के जो है टॉप 20 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो है एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, यहाँ पे आरपीएफ, ये जो है एग्ज़ाम जितने भी आपके गवर्नमेंट होने वाले हैं उसमें जो है आप लोगों को यहाँ से जो है रीजनिंग के 100% प्रश्न लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यदि आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से 100% है कि आपका रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला जो है संख्या आपको क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके टॉप जो है प्रश्नों को 5 पहले सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, जो कि आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है आपके बनाए गए प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न का उत्तर पहले आप लोग दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6, फिर लिखा है 25, 62, यहाँ पे लिखा है आपका 100 और जो है 100 आपका कितना है 23 और 214। ठीक है, इस तरह से इसको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस श्रृंखला को देखेंगे तो श्रृंखला बढ़ रहा है। क्या कर सकते हैं बढ़ने वाले केस में? हमने आपको 2 तरीके बताया, गुणा या प्लस। इसमें कुछ से गुणा कीजिए या प्लस कीजिए। पहले प्लस वाले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 19 प्लस किया गया है और यहाँ पे देखिएगा तो आपका हो जाएगा 37 प्लस किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है कि क्या जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके को हटाएंगे और चलेंगे गुणे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो गुणा 6 चौका 24 हो जाएगा। 6 में 4 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो, लेकिन 25 को जो है हम लोग जब 25 में जो है 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, जबकि 62 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस लॉजिक को भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6, तो क्या करेंगे हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 का अगर क्यूब करेंगे, ठीक है, और उसमें से 2 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और उसमें से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 6। उसी तरह 25 जो है ये होता है 25, इसको लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब माइनस का 2, तो 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 25। ठीक है, यानी क्यूब करके 2 घटा दिया है अंकों को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे आते हैं तो ये आपका 3 के बाद हो जाएगा 4 का क्यूब और उसमें से 2 घटा दीजिए तो 4 का क्यूब 64, 64 में से जब 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 62, जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है 5 का क्यूब किया जाएगा, 2 घटा लिया जाएगा तो आ जाएगा 123, क्योंकि 5 का होता है 125 और ये होता है 6 का क्यूब और माइनस 2 कर दीजिएगा तो 216 में से 2 घटा दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 214। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने 5 6 कर लिया तो अब आया है 7, 7 का क्यूब करेंगे और जो है इसमें से कितना हम लोग घटा लेंगे तो बोलिएगा 2 घटा लेंगे, तो 7 का क्यूब में से 2 घटा लेते हैं तो 7 का क्यूब होता है कितना 343 और उसमें से जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 341, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी वाला। ठीक है, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपने 100% सही बताया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुने। ठीक है, यहाँ पे दिए गए जो शब्द हैं उसमें से विषम संख्या को हमको चुन के बता देना है आपको। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपका लिखा है 289, 284, 843 और 676। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे लॉजिकली
तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये देखिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा भी लॉजिकली देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिला ये जो है 22 का स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 676 किसका होता है, तो कहिएगा 26 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अगर आप आइएगा तो ये होता है 17 का स्क्वायर। और यहाँ पे आइएगा 843, तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे हमसे विषम पूछा है, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे जो चौथा जो है ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, बाकी तीनों जो है स्क्वायर दिया गया है, तो यही विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बता दिया है इस प्रश्न का उत्तर, तो आपने 100% राइट उत्तर बताया, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 4 के विपरीत फलक कौन से होंगे ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 4 तो जो है फलक दिए गए हैं, एक ही फलक के 4 स्थिति हैं, और इसमें जो है 4 के विपरीत क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों पासों को यहाँ पे आपस में जो है तुलना करें, तो हमको यहाँ से हो सकता है कि मिल सके 4 का विपरीत, या ये भी हो सकता है कि हम लोग इन दो पासों को आपस में तुलना करें तो मिल सके, या ये भी हो सकता है कि हमको यहाँ से भी बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग दो पासे को लेते हैं, ठीक है। किसी भी दो पासे को हम उठाएंगे और देखेंगे, तो यहाँ से आए जाएंगे इसमें, ठीक है। पहले दोनों पासे को चेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएंगे और इसमें कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा गया है, ठीक है, ये कॉमन वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा कि 3 भी है और 3 भी है इसमें, ठीक है। दोनों में क्या है, दोनों में आपको दिख रहा है 5 5 3 3, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से अब लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। 1 और 4 भी लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 लिखा है, 1 का जो है अपोजिट क्या लिखेंगे हम लोग, 4। जो बचा हुआ 1 है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग बता दिए होंगे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग 1, और 1 जो है इस प्रश्न का उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इस तरह से अपोजिट हम लोग निकालते हैं, और जो है आप लोगों को इस तरह से कहीं भी अपोजिट पूछा जाए तो आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, ठीक है। क्या बोल रहा है, चौथा कि दी गई रेखाकृतों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और जो है व्यापारी वर्ग की सूची तैयार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से क्या क्या आपको करना है। तो आकृति जो है आपको दिखाना है, आकृति, कपड़ा और जो है व्यापारी के बारे में, ठीक है, वर्ग के बारे में, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा है, रंग है और व्यापारिक वर्ग है, ठीक है। 3 ठो लोग हैं, तो कपड़ा और रंग इसमें कोई भी ताल्लुक हो रहा है, नहीं। कपड़ा से और रंग में कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। और कपड़ा और व्यापारी इसमें भी कोई ताल्लुक नहीं होता है। व्यापारी और वर्ग, व्यापारी वर्ग और जो है रंग में भी कोई वर्ग तुलना नहीं होता है। मतलब क्या हो जाएगा कि ये मान लीजिए कि रंग हो गया, उसके बाद से ये हो गया आपका कपड़ा, और यहाँ पे व्यापारी वर्ग ये हो गया, ठीक है। इनमें तीनों में न कुछ भी समानता नहीं है, कोई किसी पे आधारित नहीं है। इसका मतलब कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो 100% राइट उत्तर है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने मन से हर एक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, ठीक है। तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था ये हमको बताइए, ठीक है। क्या करना है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा ये हमको बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2000 क्या लिखा है 10, और यहाँ पे फरवरी महीना हमको पता करना है। तो फरवरी देखिएगा होता है 28 का भी और 29 का भी, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से पता करेंगे कि कब होता है 28 का, कब होता है 29 का, ठीक है।
तो इसमें करेंगे 4 से भाग। क्या करेंगे? 4 से भाग। अब देखिए 4 से भाग देने पर अगर ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा कौन सा? लीप वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष में होता है आपका कितना दिन का? तो ये होता है 29 दिन का। क्या अनुसार? फरवरी महीना। तो देखिए 4 पचे तो 20 हो जाएगा, लेकिन 10 में 4 से भाग नहीं लगेगा, 10 शेष हो जा रहा है। तो ये साधारण वर्ष हो गया। और इसमें जो है आप लोगों के कितने दिन के होंगे? सॉरी, इसमें होंगे आपके 28 दिन के। ठीक है, तो इसमें आपका कितना दिन का हो जाएगा? 28 दिन का। ये हो गया साधारण वर्ष, और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो है इसमें क्या होगा कि जब 4 से नहीं भाग लगा, इसमें यहाँ पे 4 से भाग नहीं लगा, तो अब आप लोग को ये हो गया कौन सा? साधारण वर्ष। तो इसमें कितने दिन का फरवरी होता है? तो इसमें होता है आप लोगों का 29 दिन का। ठीक है, इसमें याद रखना है। और लीप वर्ष में 28 दिन का होता है। लीप वर्ष जब 4 से भाग लग जाएगा तो उसमें आपको बताना है कि 4 दिन का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 फरवरी को क्या है? सोमवार है। ठीक है, तो इसमें अब बचे हुए कितने दिन हैं? तो इसमें जब 29 दिन है तो बचे हुए 28 दिन इसमें हो गए, क्योंकि 1 फरवरी को तो जो है सोमवार है। उसके बाद से 5 मार्च को हमको निकालना है, तो फरवरी के बाद से मार्च ही आता है, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिएगा, तो 28 5 हो जाएगा 33। और 33 में जो है आप लोगों को मालूम होगा कि एक सप्ताह का में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद सोमवार आता है, तो यहाँ से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35। यहाँ पे उससे पहले लीजिए 7 चौका 28, और शेष कितना बचेगा? यहाँ पे 7 चौका 28 और 5 शेष बच गया। ठीक है, 5 शेष बच गया, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि सोमवार से 5 ठो जोड़ दीजिए। सोमवार के बाद से यहाँ पे, सोमवार के बाद से 5 दिन आगे चली आइए। ठीक है, सोमवार जो है आपके 28 तारीख को पड़ जाएगा, तो 29 को क्या हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, और शनिवार तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और एक प्रश्न आपका जो है मिलेगा होमवर्क के तौर पे। 5वां प्रश्न आप लोगों को जो है आपके अंत में जो है होमवर्क के तौर पे प्रश्न रखा गया है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में जो है 2022 में NTPC में पूछा गया है। ठीक है, लिखा है 2 7 का संबंध है। ठीक है, 8 13 का संबंध है, तो 16 का संबंध यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है? 2 से 7 कब होगा? तो 2 से 7 यदि आपको बनाना है तो बोलिएगा कि यहाँ पे हम 2 में 4 से गुणा अगर कर देते हैं और -1 कर देते हैं तो हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पे है 8। 8 में जब 2 से हम गुणा, 2 से नहीं 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 32, और 32 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 थोड़ी ना होता है, यानी इस लॉजिक से इसको नहीं बनाया है। ठीक है, अब कौन सा लॉजिक होगा? तो यहाँ से देख लेते हैं इसमें कितना जोड़ा गया है, तो बोलिएगा 5। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 8 में 8 5 13। ठीक है, यानी दोनों में 5 5 ऐड किया गया है, तो हम भी यहाँ पे अपने मन से तुरंत जो है 5 जोड़ देंगे, तो 16 5 हो जाएगा 21। और 21 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ये जो है पूछा गया प्रश्न है RRB ALP टेच RPF 2024 में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं कि कब पूछा गया। ठीक है, लिखा है 10 10 से 121, 11 11 के बाद यहाँ पे 144, फिर 12, यहाँ पे 169, यहाँ पे 13। ठीक है, 196, यहाँ पे 14। तो देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, इसको हमको अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड करना है। ठीक है, समझना है, तब जाके इसका जो है वैल्यू हमको पता चलेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे लिखा है 10 10 के बाद से यहाँ पे लिखा है 11 का स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा लिखा है 12 और 12 का स्क्वायर इसके पहले लिखा है, 13 का स्क्वायर इसके पहले लिखा है और 14 का स्क्वायर इसके पहले लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, तो इसके आगे जो है 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ पे होना चाहिए 225। अब 225 जो है आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा, तो ये वाला आपके ऑप्शन नंबर किस में है, डी, और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे फिगर काउंटिंग पे आधारित है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे आपको बताना है। रेलवे, आरपीएफ और कांस्टेबल में जो है सब इंस्पेक्टर में ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से त्रिभुज को हम किस प्रकार काउंट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। इस तरह से त्रिभुज अगर बना हो तो यहाँ पे एक त्रिभुज हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और ये वाला एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो यानी इसमें टोटल हो जाएगा 3। अब देखिए इस तरह का फिगर आपको बनता हुआ नज़र आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इसमें जो है 3 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे जो है आपको कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा 3। अब देखिए इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो है आपको कितना हो जाएगा 3। अब गिन लीजिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18। 18 के अलावा भी आपको यहाँ पे कहीं पे त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो बोलिएगा अब इसमें कहीं भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या हमको बताना है 18, और 18 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को यहाँ पे आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है कि किसी कोड में जो है 24,600 जो है 85 को यहाँ पे लिखा है 42,867 लिखा जाए, तो उसी कुट भाषा में जो है यहाँ पे जो लिखा गया उसको हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। अब पहले लिखा है 24,685। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखा है 42,867, 42,867। अब हुआ क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे है आपका 42,800 है। अब हम देख रहे हैं कि जो 4 लिखा गया पहले बाद में उसको पहले लिखा है, यानी इकाई का अंक बदल दिया है। ठीक है, इकाई का अंक बदल दिया। देखिएगा यहाँ पे 8 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा। अब देखिए अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक बदल देंगे, और यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे 7 लिख दिया है, मतलब कि प्लस का 2 कर देंगे हम लोग। वही काम करते हैं, यहाँ पे किसको लिखना है 35,791। ठीक है, तो देखिए इसमें इकाई का अंक चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 35 को चेंज कर दिए। उसके बाद से यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1। 1 में हमको कितना जोड़ना है 2, तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 3। और इस तरह से आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको ढूंढना है 53,900 जो है 73, आपके ऑप्शन नंबर बी। और बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को सर्वोच्चतम रूप से जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, वेन डायग्राम आपको सबसे अच्छे तरीके से बताना है कि इसमें दिया गया है। तो देखिए परिवार लिखा गया है, पुत्र लिखा गया है और पुत्री लिखा गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक परिवार होगा और ये हो गया आपका परिवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और परिवार में कौन रहता है, तो परिवार में पुत्री रहती है और पुत्र भी रहते हैं। ठीक है, दोनों रहते हैं, पुत्र और पुत्री परिवार के अंदर ही आते हैं। ठीक है, परिवार से बाहर कोई नहीं होता है पुत्र और नहीं होता है कोई पुत्री। ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के क्या है, पुत्र और पुत्री हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, और ये जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। नीचे दी गई श्रृंखला में जो है रिक्त पदों को जो है चुनिए। ठीक है, रिक्त पद हैं मतलब खाली, उनको जो है आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग काउंट करेंगे कि कितने अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल जो है इसमें संख्या कितना हो गया 20। तो इसको हम 4 गुणे 5 पे बना सकते हैं, मतलब 4 4 पे या 5 5 पे। ठीक है, देखिए अगर 4 पे गिनते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे यल है, पहला अक्षर यल है और पहला अक्षर यहाँ पे बी है, पहला अक्षर यफ है, पहला अक्षर जी है। अब देखिए यहाँ पे तो हमको लॉजिक नहीं मिला। देखिए यल यल तो ठीक था, हर एक का जो है पहला अक्षर यल से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है दे दिया है किसमें, यहाँ पे बी पे दे दिया है, यहाँ पे एफ पे दे दिया है, यानी हमने इस लॉजिक पे नहीं बनाना है। ठीक है, अब जो है 4 के बाद क्या बचा है, 5 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 पे देखिएगा, इसको काउंट कीजिए, यहाँ पे 5 हो गया और आपका 2 2 4 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 2 4 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से भरना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है, तो तीसरा यहाँ पे देखिएगा वर्ड क्या है, एफ है। ठीक है, यहाँ पे एफ हो जाएगा। दूसरा वाला वर्ड क्या है, जी है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला वर्ड क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा यल है, यहाँ पे भी यल है, यहाँ पे भी यल है। ठीक है, हर एक में पहला अक्षर यल है, तो यहाँ पे भी पहला अक्षर यल होगा। और यहाँ पे जो है आपका कौन सा वर्ड है, तो यहाँ पे चौथा वर्ड में बी है। ठीक है, चौथा वर्ड में बी है। देखिए ए है, ए के बाद बी है, तो यहाँ पे देखिएगा ये चौथा वर्ड में सी हो जाएगा और पांचवें में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी का कोड चल रहा है, यहाँ पे डी सी बी ए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने भरा क्या है, पहले भरा है एफ, एफ के बाद भरा है जी, जी के बाद यल, यल के बाद सी, सी के बाद डी। अब देखिए ये कहाँ पे है, यफ जी, यफ जी यल सी डी, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। 7वां कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो संबंधित शब्द है उसको आप लोगों को चुनना है। ठीक है, लिखा है हॉकी भारत, बेसबॉल का जो है आपको बताना है कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखा है हॉकी। ठीक है, तो हॉकी का संबंध किससे होता है, भारत से। किस प्रकार होता है, तो देखिए ये हॉकी एक क्या है, खेल है जिसको खेलते हैं, ठीक है, खिलाड़ी, और यहाँ पे है देश कौन सा, भारत। तो खेल जो यहाँ पे, ये खेल जो है हॉकी, ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का, हॉकी। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, हॉकी। ये जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये हमको बताना है। ठीक है, बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो देखिए रूस दिया गया है, नहीं रूस का तो नहीं होता है, चीन का भी नहीं होता है और ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं होता है। ये होता है आपका किसका, तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब जो इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये जीके पर आधारित प्रश्नों को भी बनाया जाता है इस तरह से एनोलॉजी में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखना है इस प्रश्न का उत्तर और आपको बताना भी है। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है आपका प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या आपको यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 144 लिखा गया, 100 लिखा गया, 10 लिखा है और यहाँ पे 12। सबसे पहले इसका एक सरल तरीका होता है कि सबको काउंट कर लीजिए। 100 लिखा है, 144 लिखा है, 12 लिखा है और 10 लिखा है, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 2 4 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 266 और 266 देखिएगा बीच में लिखा गया है, यानी सबको जोड़ दिया है। हम भी वही काम करेंगे, 121, 81, 9, 11 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा 11 एक 12 और 12 के 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 1 11 फिर 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 200 कितना हम जोड़े तो आया 22 और 222 आपको यहाँ पे ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। ठीक है, और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राहुल जो है राज का भाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे से आ जाइए, ये है राहुल। ठीक है, इसका भाई कौन है राज। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में भाई हैं। ठीक है, ये हो गए राज भाई हो गए। कह रहा है राधा जो है रमन की बहन है, इसमें राधा रमन का तो कोई बात नहीं है, राज जो है राधा का पुत्र है। अब देखिए राज यहाँ पे है, ये किसका पुत्र है तो ये है आपका राधा का, तो यहाँ पे आ जाएगा राधा। ठीक है, ये राधा कौन है लेडीज है तो इसकी माँ हो गई, इसका पुत्र है राधा का, ये पुत्र हो गया। अब बोला गया है फिर जो है राहुल का राधा से क्या संबंध है, तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन बचा हुआ है कि राधा जो है रमन की भाई है। ठीक है, राधा जो है ये राधा है, ये रमन की भाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा रमन। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा रमन। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है कि आपको बताना है कि राहुल जो है राधा से किस प्रकार संबंधित है। राहुल कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, इसका ये कौन है भाई और इसकी ये कौन है राधा माँ है। देखिए इसकी ये बेटा है और ये भी तो इसका भी तो ये भी बेटा होगा क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो ये दोनों राधा के कौन हुए लड़के हो जाएंगे। जब एक लड़का ये है और इसका भाई ये भी है तो दोनों क्या हुए राधा के लड़के, यानी बेटा हो जाएगा राहुल। ठीक है, ये जो है राधा का क्या होगा बेटा, और बेटा जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था पुत्र बोलिए, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखना है क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जो है प्लस हो तो निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग करके जो है वाट का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिएगा लिखा है 88, उसके बाद से भागा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे तो भागा की जगह पर प्लस रख देंगे, प्लस 60 हो जाएगा। और गुणे के जगह पे क्या रखेंगे तो गुणा का जगह पर जो है आपको रखना है भागा, तो भागा हो जाएगा 15। माइनस के जगह पे क्या रखेंगे गुणा रखेंगे, माइनस के जगह पे गुणा हो गया, और प्लस के जगह पे क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तो माइनस हो जाएगा 10। और गुणे के जगह पे फिर क्या रखेंगे तो गुणा के जगह पे रखेंगे भागा 2। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर उसके बाद जोड़ होता है, लास्ट में हम लोग घटाव करते हैं। ठीक है, तो वही लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग दे देंगे तो 15 चौका 60, यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 5 10। अब जो है आपको बताना है तो यहाँ से देखिए 88 और 4 नहीं, यहाँ पे गुणा भी है नो, तो यहाँ पे जो है आपको 4 और यहाँ पे 28 में गुणा करना है पहले। देखिए 28 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 7 चौका हो जाएगा 28, यहाँ पे 88 है सॉरी, और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या बचा है तो यहाँ पे तो भाग लग गया 5 बार में। ठीक है, तो देखिए 28 में से 5 घटा लीजिए आपको मिल जाएगा 23। ठीक है, और 88 में 23 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 11 का 1, और यहाँ पे 2 और 8 10 और 1 11, कितना हुआ यहाँ पे बन रहा है आपका 111, और 111 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो डी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या बोला गया है आप लोगों को पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित जो है आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर जो है दिए गए प्रश्न को जो है विभिन्न व्यक्तियों के संख्या को दर्शाया गया है, उसके आधार पर जो है प्रश्न को बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा है तो देखिए लिखा है ये जो आरेख है आप लोगों को ये बताना है कि ये जितने भी हैं ये पुरुष हैं। ठीक है, उसके बाद से इसके नीचे आइएगा तो ये जो आप लोगों को वेन डायग्राम दिख रहा है ये है कौन गायक। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता। अब करना क्या है कि इसमें बोला गया कितने पुरुष अभिनेता हैं किंतु गायक नहीं। ठीक है, अब इसमें ये जो है
लाइन पकड़ना है कि क्या कि गायक नहीं है। ठीक है, गायक वाले भाई साहब से नफरत है तो आप आ जाइए गायक वाले भाई साहब में, और इनको जो है आप लोगों को यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, साफ इनको देखना नहीं है। ठीक है, ये हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। हो गया। अब बोला गया कि कितने पुरुष अभिनेता है, कितने पुरुष, यहाँ पे आ जाइए, ये पुरुष भी होना चाहिए और अभिनेता भी होना चाहिए। अभिनेता और पुरुष में दोनों कौन मिल रहा है, 8, और 8 जो है इस प्रश्न का उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 8 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या लिखा गया है आप लोग अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों को में से निष्कर्षण चुनें। कह रहे कुछ जो है हौज तालाब है। पहले देखिए हौज को मैं यच से लिख देता हूँ, ये हो गया हौज। इसका कुछ भाग क्या है, तालाब है। ठीक है, तालाब को मैं लिख देता हूँ टी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है सभी तालाब गली है। तालाब जो है जितने भी हैं ये क्या हैं, ये है आपके गली। गली को मैं लिख देता हूँ जी से। ठीक है, उसके आगे देखिए कुछ गलियाँ हौज हैं। अब गली का कुछ भाग जो है हौज है, गली का कुछ भाग, गलियाँ का कुछ भाग, यहाँ पे देखिए जो गलियाँ हैं उसका कुछ भाग तो हौज यहाँ पे आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लाइन जो लिखा गया है ये तो पहले से देखिएगा एक हौज बना है, उसका कुछ भाग तो गली यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए निष्कर्षण में आ जाइए, कुछ गलियाँ तालाब है। गली का यहाँ पे देखिएगा ये हो गया गली, इसका कुछ भाग तालाब है। एकदम 100% है कि गली का कुछ भाग क्या है, तालाब है। तो ये पहला सही है। ठीक है, उसके आगे चलेंगे दूसरे, सभी हौज गलियां हैं। हौज का सभी भाग गलियां हैं नहीं, ये कुछ भाग है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरे पे सभी तालाब हौज हैं। तालाब जो है यहाँ पे है, इसका सभी भाग क्या है, सभी भाग हौज है नहीं, यहाँ पे देखिएगा कुछ भाग है, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कोई गली हौज नहीं है, यहाँ पे है गली, इसका कोई भी भाग हौज नहीं है कुछ भाग है, तो यहाँ पे कह रहा है कोई नहीं है, तो ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, अब जो है इसमें कौन सा सही हुआ है आप लोगों के सामने, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को जो है बोलिएगा कि यही जो है पालन करता है, अनुसरण एक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बाकी तीनों क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है अच्छे ढंग से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 5वां प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे मैंने पहले ही बताया था। आज का जो है ये प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को जो है यहाँ पे आपका वाक्य स्थान है, इसको आपको होमवर्क के तौर पे बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी लड़के हैं ज़रूर जो है होमवर्क वाला जो है सवाल का उत्तर आप लोगों को देना है। हर एक वीडियो में जो है आपको मैं एक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सेलेक्ट करूँगा और उसको जो है होमवर्क के तौर पे आपको दूंगा। ठीक है, तो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।